बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये एक पंप का रिव्यू मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। ये देख लीजिए, एक इंडस्ट्रियल पंप है और इसकी स्पेक्स अगर आप देखें तो इसका नाम कुछ हावी हाइड्रोलिक, ठीक है जी, हाइड्रोलिक लिखा हुआ है, हावी हाइड्रोलिक इसका नाम है। अच्छा, इसके बाद ये मेड इन जर्मनी है, देख लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसका टाइप है R5.6A, कुछ इस तरह से करके है। अच्छा, उसके बाद फिर ये इसका मैक्सिमम प्रेशर यहाँ लिखा हुआ है P मैक्स 200 बार, 200 बार, ठीक है। बहुत बड़ा प्रेशर बनाने वाला पंप है। और ये जो है इसका वॉल्यूम है 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर पर यूनिट, कुछ इस तरह से करके है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कुछ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ ये नंबर लिखा हुआ है। तो ये पंप है और इसका अगर आप देखें तो इस वक्त ये डिसमेंटल हालत में है। पंप किस तरीके से है मैं आपको दिखा देता हूँ। खुद से ये नहीं चलता, इसको यहाँ पे मोटर लगानी पड़ती है। ये इसकी शाफ्ट है और यहाँ इसका की है, ये देख लीजिए की वे है। और इसको यहाँ पे मोटर कपल करनी पड़ती है। मोटर इसके साथ लगा के तो फिर इसको लगाते हैं प्रेशर बनाने के लिए, ऑयल का प्रेशर। तो ऑयल कंप्रेस करने के लिए 200 बार तक का प्रेशर बनाने के लिए इंडस्ट्रियल पंप है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी हमने इसको खोला हुआ है तो ये इसके 6 बोल्ट हैं, देख लीजिए ये 6 बोल्ट। इसका इंटरनल भी मैं आपको दिखाता हूँ, इंटीरियर के अनसेट क्या है। और ये इधर एक इसका सर क्लिप है जो कि यहाँ पे होता है और ये इसको रोकने के लिए होता है, सस्टेन करने के लिए होता है। तो ये इस तरीके से ये पंप है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसकी ऑयल सील है, देख लीजिए। अब ये जब ओवरहाल करते हैं तो ये ऑयल सील चेंज कर देते हैं ताकि यहाँ पे लीक वगैरह हो तो उसको बंद किया जा सके। इसके अलावा ये जो बोल्ट हैं इसके, ये 6 बोल्ट जो मैंने आपको दिखाए, ये इस पंप के एसेंशियल पार्ट्स हैं, ये होने ज़रूरी हैं। ये सिर्फ इसकी बॉडी को बंद करने के लिए नहीं बल्कि इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए है। इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्लंजर टाइप पंप है। ये इसका ये मेन बीरिंग है जो कि इस हाउसिंग के अंदर लगता है। और ये दूसरा बीरिंग जो आपको अंदर नज़र आ रहा है साथ में, ये इस शाफ्ट के साथ घूमता है। देखिए ये इस तरह से ऑपरेट करता है। ये एसेंट्रिक किस्म का बीरिंग है, इसको एसेंट्रिक कहते हैं, जो कि सेंटर से थोड़ा सा आउट होता है। ये देखिए, ये सेंटर से आउट है, इस तरह करके है, सेंटर के ऊपर नहीं। ये सेंट्रल है, ये बिल्कुल सेंट्रिक है। और ये एसेंट्रिक है, ठीक है। ये इसको सेंट्रिक कहते हैं जो कि बिल्कुल शाफ्ट के साथ पैरेलल है, इसके साथ मुतवाज़ी है। और ये जो है ये थोड़ा सा सेंटर से हट के है, थोड़ा सा ऑफसेट है, तो इसको कहते हैं एसेंट्रिक। तो ये जब इस तरह चलता है तो ये देखें, इसके चलने की वजह से ये स्प्रिंग जो हैं ये दबते हैं, यानी ये प्लंजर आगे पीछे होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर बनता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है इसके अंदर और किस तरीके से ये करता है। ये इस तरीके से है कि ये देखें, ये इसका मेन इंटेक है यहाँ से, और यहाँ से तेल इसके अंदर जाता है, ये खींचता है तेल, यहाँ से तेल को ये निकालता है बाहर लाइन में, यहाँ से बाहर निकालता है। ये इसका आउटलेट है और प्रेशर बनाता है, ये पी लिखा हुआ है। और यहाँ से इसका इंटेक है, ये प्रेशर ऑयल यहाँ से लेता है। यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, ये इस पंप का काम है। अभी ये देखिए, ये इसका जो प्लंजर यूनिट है ये मैंने निकाल लिया। यहाँ आप देखें तो एक स्ट्रेनर लगा हुआ है, जाली सी है, ठीक है। ये यहाँ से जो तेल आता है, ये वाले सुराख से जो तेल आता है, ये पूरी बॉडी के अंदर ये तेल भरा होता है। ये तेल इसके अंदर जाता है, फिर इसके अंदर ये पिस्टन लगे हुए हैं, ये प्लंजर है। ये प्लंजर के ज़रिए तेल जो है ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाद ये प्लंजर, और ये प्लंजर इस पिस्टन के अंदर, ये देखिए ये पिस्टन है, इस पिस्टन के अंदर इस तरह से ये इस तरह से मूव करता है, इस तरीके पे ये मूव करता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके साथ, ये बीरिंग के साथ, एसेंट्रिक बीरिंग जो है इसके साथ ये टकरा रहा होता है। ये जब चलता है तो उस वक्त ये इसको दबाता है। ये जो ओवेलिटी जो बाहर ओवल नज़र आ रहा है ये इसको दबा देता है और इसकी वजह से तेल का प्रेशर बनता है। तो ये यूनिट है, इसके अंदर वॉल्व शामिल है और इसके अंदर ये पिस्टन प्लंजर जो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ से जो है तो तेल का प्रेशर बाहर निकलता है इस होल के ज़रिए। और फिर ये ट्यूब्स जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये ट्यूब्स जो हैं ये फिर आगे इसका जो ये प्रेशर वाली पोर्ट है इसके साथ मिली हुई है। और जो तीनों का प्रेशर बनता है तो वो इस ट्यूब में आता है और इस ट्यूब से बाहर फिर निकल जाता है। तो ये इस तरीके से इसका जो अरेंजमेंट है वो है, मैंने आपको दिखा दिया है। बड़ा ही सिंपल और बहुत ही करामत किस्म का पंप है और बहुत हाई प्रेशर। तो ये हमारी जितनी भी मशीनरी जिसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, हाइड्रोलिक प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इसकी ये देखिए ये गैस्केट है, ये भी एक रिप्लेसमेंट पार्ट है। ये सील जो है ये रिप्लेसमेंट पार्ट है, जब ये ख़राब हो जाते हैं तो ये चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन बहुत ही पायदार किस्म का पंप है और आसानी से ख़राब नहीं होता क्योंकि ये पार्ट्स तेल के अंदर चल रहे होते हैं, तो घिसने विसने का कोई चक्कर इसमें नहीं है और ये बड़ी ही पायदारी के साथ अपना काम करता है।
बहुत सिंपल और बहुत पायदार। तो ये मैंने आपके साथ एक छोटा सा रिव्यू इस पंप का किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। देखने के लिए शुक्रिया।